अच्छा सा घर, कोई अच्छा सा वर देख के इसके हाथ पीले करके इसे इसकी ससुराल भेज दो। बेटे मदन सेन, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ, तुम घबराओ नहीं। मैं आज ही राखी का वर देखने के लिए जा रहा हूँ और ऊपर वाले ने चाहा तो रिश्ता पक्का करके ही आऊंगा। जब तक मैं वापस ना आऊं, राखी की देखभाल करना तुम्हारा परम कर्तव्य। ठीक है पिताजी, राखी आज के बाद इस राजमहल के बाहर अगर तूने अपने पैर निकाला, तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा। आ मेरे साथ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने प्यार शंकर से किया और मैं शादी दूसरी जगह कभी नहीं करूंगी। इसलिए पिताजी, मैं तुमको और भैया को और इस राजमहल को छोड़ करके मैं जा रही हूँ शंकर के पास, और जितनी जल्दी हो सकेगा इस जोधपुर राज को छोड़कर हम और शंकर इतनी दूर निकल जाएंगे कि मेरे पिताजी को पता तक भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं इस राजमहल को छोड़ करके जा रही हूँ। और मैं अपने कमरे में बैठकर आराम करता हूँ, और सुबह होते हमें क्या करना है उसकी बात सोचेंगे। राखी तो और इतनी रात क्या सोच कर आई? कल देखा तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या सलूट किया, और आज तुम क्या सोच कर आई? मैं यही सोच कर आई हूँ कि मैंने प्यार तुमसे किया है और मेरे पिताजी और मेरे भैया दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं। इसलिए जीने मरने की कसम तुमसे खाई है मैंने, और इसलिए अपना राजमहल और अपने पिताजी को, अपने भैया को छोड़कर तुम्हारे लिए छोड़ करके तुम्हारे पास आई हूँ। और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राखी तो मेरे लिए अपनी जान देना चाहती, अपने जान को कुर्बान करना चाहती। अगर ये बात है तो क्यों ना मुझे हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ना पड़े, मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। राखी देखो, इतनी रात अपने राजमहल से भागकर मेरे कमरे में आई, ये बात तुम्हारे पिता को मालूम होगा, तुम्हारे भाई को मालूम होगा, हमें तो फांसी होगी, साथ साथ तुम्हें होगी। इसलिए जोधपुर को छोड़कर इतनी दूर निकल चलते हैं कि जहाँ पे तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई हमारे तुम तक पहुंच सके। ठीक है, आप और भागकर बहुत दूर निकल चलते हैं। राखी चलिए।
सिंह, जी बहुत गजब हो गया। क्या हुआ बोला? मैं तो राखी का वर खोजने के लिए गया था, राखी अपने कमरे में नहीं है। क्या? राखी का अपहरण हो गया। जाओ, तुम हमारे बेटे मदन सेन को बुला कर लाओ। बेटे मदन सेन, क्या हुआ? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी बहन राखी अपने कमरे में नहीं है, राखी का अपहरण हो गया। क्या? जाओ, अपनी बहन राखी का पता पिताजी, लगाओ बेटे। मैं जाता हूँ, राखी मुझे कहीं मिलेगी, उसे लेके आऊंगा। बेटा, आप लोग कौन हैं जो आज इस जंगल में आए हैं और आंखों में आंसू? आखिर बात क्या है? बोलिए। हाँ बेटा। अगर आप जानना चाहते हो तो सुनिए, आपसे मैं सब कुछ बता रहा हूँ। बूढ़ी माँ, बोलो। बूढ़ी माँ, कुछ मदद तुम हमारी करो, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं, लाल को मान करके शरण दीजिए, इस दुनिया में कोई लाल को मान करके शरण दीजिए, इस दुनिया में कोई मैं सच कहता बूढ़ी माँ। बेटा, कैसे बोली? एक काम करो, मेरी कुटिया के पीछे छिप जाइए। बूढ़ी माँ, मैं राखी को आपके पास कुछ दिन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और राखी को लेकर अपने साथ जाऊंगा। और राखी, जब तक मैं वापस ना आऊं, बूढ़ी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? बेटी राखी, चलो मेरे साथ आओ। और हमें राखी को बूढ़ी माँ के पास छोड़कर आया, और मैं चलता हूँ, कहीं न कहीं ढूंढता हूँ। अगर ऊपर वाला क्या संख्या? वो राखी कहाँ छुपा कर रखा है? मैं नहीं जानता। अगर राखी का पता बताने से उन्हें इनकार किया तो सोचो क्या होगा। राम जी, इसे मैं किसी नहीं के जानता। पास ले चलो। पिताजी, ये वही इंसान है जिसको तुमने एक रोटी रोटी का सहारा किया है, और राखी को गायब करने वाला यही इंसान है। सेनापति शंकर, तेरी गरीबी दशा को देखकर मैंने तुझे सेनापति की नौकरी दी, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा घात किया, तुझे इसकी सजा मिलेगी। ले जाओ, इसे जिंदान में डाल दो। और बेटे मदन सेन, जोधपुर साम्राज्य में ऐलान कर दो कि कल ठीक 10 बजे सेनापति शंकर को फांसी दी जाएगी। ठीक है पिताजी, आप जा सकते हैं। राम सिंह, इस जोधपुर में ऐलान कर दो
कल ठीक 10 बजे सेना पर शंकर की फांसी होगी। आज उसे शंकर की फांसी देखना है या कि शंकर से मिलना है, वो आ सकता है। मैं चलता हूँ। सुनो सुनो सुनो, जोधपुर के वासियों, कल ठीक 10 बजे सेना पर शंकर की फांसी दी जाएगी और जिसको जिसको फांसी देखना है राज दरबार में आ जा। अरे बेटवा, या काहे का ऐलान हो रहा हो? अरे दादा, जो जोधपुर के महाराज जी है, हाँ उनकी बेटी है राखी। हाँ, राजकुमारी राखी का हर वर्ष जन्मदिन मनाया जाता है और उसी खुशी में दंगल का प्रोग्राम होता है और हर साल एक मंगल सिंह पहलवान आवत रहा, वही का कभो को हरा ही नहीं पाए। अब के गंगा किनारे के एक छोरावा मंगल सिंह का उठा के पटक दिए। उसके बाद महाराज ने खुश होकर उन्हें सेनापति की नौकरी दे दिया। जब उसे सेनापति की नौकरी मिल गई तो उसने महाराज की छोकरी गायब कर दिया। इसलिए कल ठीक 10 बजे सेना पर शंकर की फांसी दी जाएगी। और दादा, फांसी देखे को चले आओ, वहाँ नाश्तों की व्यवस्था है, ठीक? हाँ। भगवान, ये तो अनर्थ होने वाला है। अब क्या होगा? यानी हमारे बेटे शंकर की फांसी होने वाली है। अब मैं यहाँ से चलूं जोधपुर और महाराज से मैं अपने बेटे की गलती की क्षमा मांगूंगा। हमारे बेटे की गलती की क्षमा महाराज जरूर देंगे। अब देर करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से अब जोधपुर ही पहुंचना होगा, वरना हमारे बेटे शंकर की फांसी हो जाएगी। अब मैं चलो। चेला राम भैया ये गुरुदेव बहुत परेशान हो गए और कुंवर विमल सेन का अब तक कोई पता न चला। कोई पता नहीं। देखिए, सुबह का वक्त है, सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये गुरुदेव क्या बात है जो इतना परेशान नजर आ रहे हो? मुल्लाज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और उसी अनजाने में मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ और आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। और गलती और मेरी माफ हो, हरिये मेरे मुनीरा। गलती मेरी माफ हो, हरिये मेरे मुनीरा। और
बेटा पड़ा समझ सके ना राज। हाँ गुरुराज, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? हमारे बेटे का नाम शंकर है। नाम तो अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, वो तुम्हारा बेटा सगा है? गुरुराज, अगर आप जानना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। मैं जात का मल्लाह हूँ और नदी में नाव चलाता हूँ। एक दिन का जिक्र था, मैं नदी के किनारे पहुंचा और जैसे मैंने नाव चलाने को सोचा, अचानक उस बच्चे की आवाज आई और जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो बच्चा नदी के किनारे रो रहा था। उसको मैंने उठाया, पाल पोस कर सयाना बना दिया। और एक बात और है मुन्नाज, उस बेटे के हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है और वो हमारा सगा बेटा नहीं है। हाँ मुन्नाज। अच्छा ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे सर पे दाग लगने से बचा लिया। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊंगा। तुम हमारे साथ आओ। चलिए चेला रामजी दास, आओ हमारे साथ, तुम्हारे बच्चे को मैं बचाऊंगा। सेनापति शंकर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मरने से पहले कुछ कहना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है? राजन, ना तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ और रही मिलने की बात, इस संसार में रहा कौन। एक बूढ़े बाबा है जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। इस समय ना तो हमसे मिल सकते हैं और ना तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। राजन, क्या देखते हो राम सिंह? डाल दो गले में फांसी का फंदा और जैसे ही मैं नंबर 3 बोलूं, रस्से का फंदा खींच देना। नंबर 1 और नंबर 2। और रुक जाओ भूपति जरा और रोको अपने भूपति जरा और रोको अपने और फांसी क्या एक मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद इसे फांसी। बोलो बाबा जी, सेनापति शंकर की सफाई में आप कहना क्या चाहते हैं? और फांसी ये पाए अगर लग जाए मगर सम्राट का और गुल हो जाए।
एक बात मेरे समझ में नहीं आई। आपने ये कहा काश मैं सेना पर शंकर को फांसी दे दूंगा तो उदयनगर सम्राट का चिराग गुल हो जाएगा, और आपने साथ साथ ये भी बताया कि मैं अपने सम्राट का सेनापति हूं। राजन, सब कुछ बता देते हैं। मैं कोई महात्मा नहीं, उदयनगर के सम्राट उदयसेन, सेना का सेना नायक सेनापति प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, तुम और अभी इस संसार में सलामत हो। प्रताप सिंह, तुम्हारे ऊपर कौन सा ऐसा संकट आया था, कौन सी ऐसी परेशानी आई कि तुमने एक सेना नायक का पद त्याग कर अपना भेष साधु का बनाया और नगर नगर में अलग जगाने लगे। राजन, सब कुछ बता देते हैं। हमारे सम्राट उदयसेन के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मदन सेन था। क्या? बड़े बेटे का नाम मदन सेन था और छोटे बेटे का नाम विमल सेन था। दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ। त्रिशूल का निशान? एक दिन का जिक्र है, रात दरबार लगा हुआ था और कुंवर मदन सेन के दिल में इच्छा हुई कि आज मैं माघ का मेला देखने जाऊंगा और साथ साथ गंगा तट पे गंगा स्नान करूंगा। हमारे सम्राट ने इजाजत दे दिया और साथ में जालिम सिंह को भेज दिया। जालिम सिंह ने क्या किया, इसी तख्त और ताज के हबिस में आकर कुंवर मदन सेन का खून उसी गंगा तट पे बियावान जंगल में कर दिया। वहां से वापस आया, दुनिया का नाटक फैला दिया कि मेले में तूफान आ गया, भगदड़ मच गई, उसी में कुंवर गुम हो गया। हमारे सम्राट और हमारी सम्राट का बहुत परेशान थी। मैंने किसी तरह से धीरज बनाया और विश्वास दिलाया कि मैं वादा करता हूं कि एक दिन कुंवर मदन सेन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। लेकिन महाराज, उदयनगर का चप्पा चप्पा छान मारा और मदन सेन का कोई पता न चला। हताश होकर अपने आवास पे आ गया। उधर जालिम सिंह ने क्या किया, उस डाकू संग्राम सिंह से मिलकर हमारे सम्राट उदयसेन का खून भोले शंकर के दरबार में करवा दिया। लेकिन राजन, हमारी पत्नी दुर्गावती, वो भी भोले शंकर की बहुत बड़ी पूजारन थी। जब वो भोले शंकर के दरबार पहुंची तो क्या देखा कि महाराज का खून हो गया। उससे देखा न गया, उससे रहा न गया, वो वहां से भाग चली। भागते भागते जालिम सिंह के बंगले के पीछे से निकली, जहां जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह आपस में मशविरा बना रहे थे। जो छोटा बेटा कुंवर विमल सेन है, उसे मार डालने की। जब इस बात को हमारी पत्नी ने सुना तो भागते भागते राजमहल पहुंची। राजमाता से सारी बातें बताया और राजमाता का दुख उससे देखा न गया। तो जानते क्या किया महाराज, अपने बेटे को सम्राट का की गोद में डाल दिया और सम्राट के बेटे विमल सेन को अपने गोद में ले लिया। लेकिन जालिम सिंह ने उस डाकू संग्राम सिंह के द्वारा
सम्राटा की गोद से मेरे बेटे को छीनकर गोलियों से छल्ली बना दिया। प्रताप सिंह, यहाँ भगवान के लिए ऐसा मत कहो। हमारी पत्नी दुर्गावती को भी गोलियों से छल्ली बना दिया। वो खून से लथपथ होते हुए मेरे पास आई और कहा, नाथ मेरी तरफ देखो, गौर से देखो। आज मैंने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपना भी बलिदान करा दिया। विमल सिंह को मेरी गोद में डाल दिया। राजन, मैंने बहुत कोशिश किया बचाने की, लेकिन जालिम सिंह और वो डाकू संग्राम सिंह मुझे भी मार डालना चाहते थे और कुंवर विमल सेन को भी। जब महाराज मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सामने गंगा नदी बह रही थी। मैं कुंवर विमल सेन को लेकर उसी गंगा नदी में कूद गया। अफसोस इस बात का है कि मैं तो तैर कर किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर लिया, लेकिन विमल सेन को मैं नहीं बचा सका। आज सेवक मल्लाह के बताने से और उस त्रिशूल के निशान से ये साबित होता है कि यही बच्चा प्रताप सिंह, आज आन वक्त पर तुम ना आ जाते तो आज हमारे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। और प्रताप सिंह, जिस बेटे को खोजने के लिए तुम उदयनगर का चप्पा चप्पा छानते रहे, आज भी तुम्हारे सम्राट उदय सेन का बड़ा पुत्र मदन सेन इस संसार में सलामत है। महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। उस बेटे से मुझे एक बार मिला दीजिए। प्रताप सिंह, मैं भी माघ मेले से वापस आ रहा था और रास्ते में बेचारा मदन सेन खून से लथपथ तड़प रहा था। मैं उसे अपने साथ लाया, उसका इलाज कराया। अब वो बच्चा हमारे पास है। राम सिंह, जाओ मदन सेन को बुला कर लाओ। पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, राज दरबार में बाबा जी पधारे हैं। बाबा जी, आप कौन हैं जो कि मुझे देखकर आपकी आंखें मासूम और गंभीर चेहरा, इस उदासी क्या कारण है? कौन है आप? तुम नहीं जानोगे, तुम नहीं पहचानोगे कि मैं कौन हूँ। कौन है? गौर से देखो मेरी तरफ और पहचानो कि मैं कौन हूँ। चाचा जी, आप? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अभी तक आप कहाँ थे? अरे अभी तक थे कहाँ चाचा, अभी तक थे कहाँ चाचा, कहाँ माता हमारी है। अभी तक थे कहाँ चाचा, कहाँ
जी। उदयनगर तो शमशान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज तो मुझसे अपनी माँ और अपने भाई का हाल जानना चाहता तो सुनो। और जिसे कहते हो तुम शंकर, और जिसे कहते हो तुम शंकर, और सगा भाई तुम्हारा आज तक तुझसे शंकर समझता था, शंकर नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई है। देखो जैसे तुम्हारे दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ, ठीक वैसा ही त्रिशूल का निशान शंकर के दाहिने हाथ में बना हुआ है। भैया शंकर, आज तक अनजान में मैं तुम्हारे पैसे दिखाता रहा और मैं ये न समझ सका कि तुम मेरे सगे भाई हो। भैया मेरी गलती माफ करके एक बार मेरे गले से लग जा भाई। अरे भैया, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। और आज इतनी उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना भाई कहा है, तुम्हारा इस अपने छोटे भाई को अपना भाई कहकर पुकारेंगे। भैया भैया बेटा विमल सेन, आज तो वर्षों का छुपा हुआ राज खुल ही गया है। अब तो तुम मुझे बेटा ये बता दो कि तुमने हमारी बेटी राखी को कहां छुपा कर रखा है। राजन, अब मैं सब कुछ बता देता हूँ। इस समय राखी कहाँ है और कहाँ नहीं। गंगा नदी किनारे एक झोपड़ी है और जो झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती है और हमने राखी को उन्हीं बूढ़ी माँ के पास छुपा कर रखा। सेनापति प्रताप सिंह, इस कार्य को तुम्हें करना होगा। आज ही तुम्हें गंगा नदी तट पर जाना होगा। वहां से बूढ़ी माँ साथ में मेरी बेटी राखी को लेकर तुम्हें जोत पुराना होगा। जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। सेवक मल्ला, तुमने विमल सेन को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा उपकार और एहसान कर दिखाया है कि आज तुमने इस दुनिया को दिखा दिया, इस समाज को दिखा दिया कि एक बात